बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ़ मजीद और इस मरतबा फिर मैं एक दफ़ा मौजूद हूं अज़हर सलीम साहब के पास। अज़हर सलीम साहब से मैंने जब भी बात की, जब भी उनके हवाले से, इमरान ख़ान के हवाले से, मुल्क के हवाले से बात की, इन्होंने जो जो प्रेडिक्शन की वो तकरीबन 100% ठीक गई। सर, सबसे पहले मुझे याद पड़ता है कि सितंबर में मैंने आपसे जब वीडियो की थी तो आपने कहा था जो इलेक्शन वाला मामला है वो भी थोड़ा मुझे डिले होता नज़र आ रहा है, इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। अब माहौल वैसा बन चुका है, उस पर भी बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं इमरान खान पे बात करना चाह रहा हूँ। खान साहब ने कहा कि मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, जरदारी मेरे ऊपर अटैक करवाना चाह रहा है। क्या खान साहब को कोई ख़तरा है? देखें, मैंने आपको पहले भी बात की थी। हमारी जब लास्ट टाइम हमें 2 महीने पहले जब बात हुई थी कि मुझे को इतना कोई सीरियस किस्म का कोई थ्रेट तो मुझे नहीं लगता, लेकिन उनके हेल्थ के इश्यूज थोड़े से जो हैं वो रहेंगे भी। तो अभी भी मुझे कोई इतना सीरियस किस्म का थ्रेट नहीं लगता। इवन दो जो अगर आप न्यूज़ सुने या सारी चीज़ें सुने तो उसमें तो सुनने वाले को, लिसनर को तो यही लगेगा, ठीक है, लेकिन चार्ट के मुताबिक कोई ऐसी ख़तरे वाली बात मुझे नहीं लगती। अच्छा, इमरान खान का जायचा इस वक्त आप अगर देखें मौजूदा हालात के मुताबिक, क्या यानी कि जायचा बन रहा है 2023 में उनका जायचा? मतलब किस हवाले से अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो? मैं पॉलिटिकल हवाले से इमरान खान का मुस्तकबिल 2023 में जायचे को अगर निकालें, जनवरी का महीना, फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अगर 2-3 माह का जायचा निकालें तो क्या आप इसमें देखते हैं? देखें, फिर वही बात है इसमें कि आप जैसे जैसे टाइम आगे करते जाएं उसका चार्ट उसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा शो कर रहा है। वो स्ट्रेंथ पकड़ते जाएंगे और अल्टीमेटली वो स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में ही है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मैं ये कहूँगा कि जी कहीं पे वीक हो रहा है। हाँ, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कंसर्न रहेगा, अदरवाइज पॉलिटिकली तो कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा मुझे कि मैं कहूँगा वहाँ पे वो वीकनेस आ रही है। वहाँ पे कोई वीकनेस नहीं आ रही। अच्छा, जो जायचा सर आपने रिसेंटली अगर बनाया हो तो पीक जा रही है, ऊपर जा रहा है, ठहराव है, अगर मंथ वाइज इसको काउंट करें तो क्या कहेंगे? नहीं, ये ऊपर ही जा रहा है। इसका जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, ऐसा ऐसा और बढ़ती जाएगी। ज़ाहिर स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी तो उसी की बेस पे हम हमेशा हमेशा से बात कर रहे हैं ना कि खान साहब का वो इस वक्त कोई प्रॉब्लम बेसिकली नहीं है। जो मर्जी, जैसे मर्जी, जो सिचुएशन मर्जी आ जाए, ही इज़ अ सर्वाइवर और ही विल अगेन गेन हिज पोजीशन। पोजीशन अपनी गेन करेंगे, वज़ीर आज़म बनेंगे? बिल्कुल पावर में आएंगे, वज़ीर आज़म बन के या सदर बन के, ये वक्त बताएगा। अच्छा सर, आप, मैंने जब भी आपसे बात की आपने कहा इमरान खान वज़ीर आज़म बने या सदर बने या कोई और सिस्टम आए, पावर में आएंगे, लेकिन हर बंदा वज़ीर आज़म कहता है बनेंगे। आप कह रहे हैं कि आपको क्या नज़र आ रहा है जायचे में? देखें, असल में इस चीज़ के लिए ना आप इमरान खान का जायचा साइड पे कर दें, आपको पाकिस्तान का जायचा देखना पड़ेगा, ठीक है। पाकिस्तान के जायचे में जो सिचुएशंस बन रही हैं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। जो पाकिस्तान के जायचे की जो सिचुएशन है वो आगे आने वाले टाइम पीरियड में मेजर चेंजेस इंडिकेट कर रही है। मेजर रूलिंग सिस्टम के अंदर मेजर चेंजेस, ठीक है। अगर तो आप ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर या ये आपका जो इलेक्ट्रल सिस्टम है इस वक्त वही रहता है अगर, तो फिर तो कोई मेजर चेंज ना आई, ठीक है। हाँ, ये सिस्टम अगर चेंज होता है इसमें इलेक्ट्रल बेसिस के ऊपर, तो उसमें काफ़ी चीज़ें चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं कि उसमें मेजर चेंजेस आएंगी। मैंने आपसे पहले भी एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की थी कि अगर इस फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि इस वक्त इलेक्शंस हो भी जाते हैं, यानी कि इस वक्त से मुराद लाजमी नहीं कि 2023 में, 2024 में, यानी कि इलेक्शंस होने तो हैं बेसिकली। मैंने आपको जैसे पहले लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अप्रैल तक सिचुएशन जो है वो क्लियर हो जाएगी कि इलेक्शंस कब होते हैं, होते भी हैं अभी या नहीं होते, और कब नहीं होते तो कब तक होंगे। ये अप्रैल में जाके सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। इमरान खान के लिए कौन सा महीना अहम होगा? अच्छा, पहले मैं पिछली बात पूरी कर लें कि जो पाकिस्तान का जायचा है उसके मुताबिक जो आगे आने वाला टाइम पीरियड है, इलेक्शन उससे हट के इलेक्शंस कब होते हैं, उसमें जो भी अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं या अगले साल इलेक्शन हो जाते हैं, उसमें जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो भी कोई बहुत स्टेबल नहीं रहेगी, ठीक है। स्टेबल नहीं रहेगी, या उसमें फिर खुद से कोई ऐसे स्टेप ले लिए जाएंगे कि वो सिस्टम को चेंज करने के ऊपर आएगी बात, ठीक है। अब पाकिस्तान का जो 10th हाउस का कस्प है वो एक्वेरियस के ऊपर है, 4 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब प्लूटो ने आगे एक्वेरियस में एंटर हो जाना, तो जैसे ही प्लूटो ने एंटर होना तो प्लूटो इज़ एन इंडिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन,
ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जो चीज़ें चल रही हैं उनसे एक हट के नई डगर के ऊपर आप अपने आप को सेटल करते हैं। तो क्योंकि अब रूलिंग सिस्टम को जब भी पढ़ना है आपको, रूलर्स को जब भी पढ़ना है आपने, तो वो 10th हाउस के कस्ब से पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो उसमें ये सारी मेजर चेंजेस जो हैं वो इंडिकेट हो रही हैं आगे आने वाले। मैंने फिर भी बात है कि हमेशा मैं इंडिकेट करता हूँ कि 2026 ऑनवर्ड चीज़ें बहुत चेंज होंगी, उसके बाद बेहतरी आनी शुरू होगी, स्टार्ट होगी। तो उस टाइम तक अब देखें कि क्या सेटअप बनता है। मैं वापस सर इस पे सिस्टम पे दोबारा बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि इमरान खान के लिए कौन सा महीना आप इम्पोर्टेंट देख रहे हैं? देखें उसके लिए इम्पोर्टेंट किस हवाले से आप पूछ रहे हैं? पॉलिटिकल हवाले से। पॉलिटिकल हवाले से उसका सारा टाइम अच्छा चल रहा है इस वक्त। या तो आप कहें ना कि जी इस महीने में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो महीने में कैसे क्या है, वो महीना कैसा है उसका, या इस महीने में वो ये मूव करने लगा है वो कैसा है, ठीक है। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं है इस वक्त सामने आपके। तो ओवरऑल तो टाइम उसके लिए पॉजिटिव है। अच्छा चले इसको इस तरह कर लेते हैं कि इमरान खान अब जलसों की बात कर रहे हैं, केपी और पंजाब असम्बली के इलेक्शन की बात हो रही है, असम्बलियों के इस्तीफे वाला मामला है। इसको अगर आप समराइज़ करें तो कैसे देखते हैं अगले 1 डेढ़ माह? इमरान खान रिजवान पार्क रहेंगे, जलसों में जाएंगे, क्या करें? देखें अभी तक तो इलेक्शन अनाउंस नहीं हुए, ठीक है। और हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि अभी इलेक्शंस डाउटफुल है, चाहे वो प्रोविजनल असेंबली के हैं, चाहे वो जनरल इलेक्शंस हैं पूरे मुल्क के अंदर, वो भी डाउटफुल है। अप्रैल तक सिचुएशन क्लियर होगी, अप्रैल के बाद जाके हम उसको देखेंगे। अच्छा सर, अप्रैल के बाद होगी। अच्छा सर, इमरान खान की हेल्थ पे आपने बात की, क्या आपको नज़र आ रहा है उनके ज़ायचे में? देखें एक तरह से फिर वही बात है कि एक तरह से इस वक्त भी जो उनको जो भी इंजरी हुई है वो भी एक हेल्थ इशू ही है बेसिकली, ठीक है। तो उसकी वजह से वो घर पे हैं, तो वो अभी कुछ अर्सा वो ऐसे ही रहेगा। अच्छा, खान साहब के जो साथी हैं, बार बार कहा जाता है कि उनको धोखा मिल जाएगा। जिस तरह परवेज़ लाई साहब ने भी एक उनकी ऑडियो आई, उनका अगर फवाद चौधरी ना होते तो शायद वो खान साहब का मामला असम्बली तोड़ने वाला पोस्टपोन हो जाता। खान साहब के जो एडवाइज़र हैं, जो मशीर हैं, जो साथी हैं, क्या सही मशवरे दे रहे हैं नंबर 1, और क्या उनको कोई धोखा दे रहा है? देखें आपने पहले भी ये पर्टिकुलरली परवेज़ इलाही के बारे में बात की थी मेरे से, और मैंने कहा था कि वो धोखा नहीं देंगे, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही कहा था आपने। और आपने कहा था जब चाहेंगे सबने तोड़ेंगे। मैंने ये भी कहा था कि उसको लीड बोनस करेंगे, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि जो मर्ज़ी आप कह लें परवेज़ इलाही के बारे में, ना तो उन्होंने धोखा दिया है, ठीक है, और ना ही ऐसा उनकी तरफ से नज़र आ रहा है। हाँ, अपना पर्सनल ओपिनियन होना एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है, लेकिन धोखे वाली बात उसमें मुझे नज़र नहीं आती। पर्सनल ओपिनियन तो आप एक जो पार्टी के मेंबर्स हैं उनके भी इख्तलाफ हो सकते हैं आपस में, ठीक है। अब जहाँ तक खान साहब को धोखा देने वाली बात है, तो मैंने फिर यही कहा था कि धोखे तो उनको काफ़ी मिलते रहेंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको इम्पेक्ट करे। सर कोई ऐसा तो नहीं पार्टी के लोग फौरी छोड़ जाएं, या कोई ऐसा उनको नज़र आ रहा है जायचे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, उनकी फैमिली के बारे में कुछ लोगों ने कहा था, कुछ लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे थे शायद उनकी जो मैरिज लाइफ है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। आप क्या जायचे में? मुझे नहीं पता कि वो किस लिहाज से प्रेडिक्ट कर रहे थे, कौन सा ऐसा डाटा है उनके पास उनकी शादी को लेके, ठीक है, उनके मिसेस का डाटा है या नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है, वो किस तरह प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बहरहाल जो एक टाइम पीरियड था डिफ़िकल्ट, अगर उसके अंदर भी कहा जाए तो ये एक जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड था 2022-23 का, 22 का तकरीबन पूरा, तो वो उन्होंने गुजार लिया हुआ है। वो आगे कोई ऐसा मसला नहीं है। आप मुझे समझ नहीं आती कि ये किस बेसिस पे प्रेडिक्ट कर देते हैं। आपने शायद पिछले दिनों अगर न्यूज़ भी सुनी हो अगर, तो इमरान खान ने आप मुझे बताइएगा कि अगर नाअहली की सूरत में किसको पार्टी चेयरमैन बनाने का कहा है? अभी तो उन्होंने कोई बात नहीं की। जो मेरे सामने तो खबर चली है, आप उसको कंफर्म कीजिएगा। मैंने तो पढ़ी थी कहीं पे, क्या सर? वो अब आप खुद पढ़िएगा। नहीं, उनकी वाइफ पार्टी को लीड करेंगी। मेरे तक तो यही खबर पहुंची है। जायचा क्या बता रहा है? जायचा तो ये हम बात कर रहे हैं उनकी मैरिटल लाइफ की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी एज सच कि जहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है। हाँ, जो खबरें हम भी कभी कभी देखते रहते हैं उसके मुताबिक तो ये चीज़ है, और जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि प्रॉब्लम चल रही है वो पता नहीं किस बेस पे प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो मेरे ख्याल में उनके पास जायचा भी नहीं होगा उनके पास। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बड़े लोगों के पास जायचा नहीं होगा, लेकिन प्रिडिक्ट कर दिया है।